हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। सब पढ़ाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही है। देखो बेटा, हम लोग 3D में 11.3 एक्सरसाइज पर आ गए हैं। और बच्चों 11.3 एक्सरसाइज से पहले 11.1 11.2 मैंने बता दी है। इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी पूरी इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। और पूरे 12th का सिलेबस मैथ्स का सारे टॉपिक थ्योरी और उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये सब के सब मेरे ही चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उनको देख लीजिए। और आईआईटी मेंस के क्वेश्चन और आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट की फॉर्म में अपलोडेड है। और बीएससी एमएससी के भी मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे या बीएससी करोगे, वहाँ भी मैथ्स आती है। तो वो भी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें मेरे चैनल पर मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो 11.3 एक्सरसाइज बेटा, ये देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने बताया बेटा थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो। थ्योरी में मैंने समझाया है प्लेन क्या होता, प्लेन की इक्वेशन कैसे कैसे निकालते हैं। देखो इसी प्लेलिस्ट में सब कुछ है। ऊपर जाओगे आपको अलग वीडियो मिलेगा प्लेन की इक्वेशन का। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो उसको, क्योंकि 3D जो है आईआईटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं देखो 11.3 एक्सरसाइज पर। इसका पहला क्वेश्चन देखा जाए। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो बच्चों ऐसा है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको कोई प्लेन का इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं इनको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। ठीक है। और अगर कोई पॉइंट x1 y1 z1 है और आपको इससे डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए x1, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और z की जगह पर z1, और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे ए पार्ट में z इक्वल टू 2 दिया गया। अब देखो z इक्वल टू 2 में क्या होगा, इसको पहले इस फॉर्म में लिखो। तो क्या हुआ बोलो, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0। तो देखो डी आर क्या हो गया, 0 0 1। देखो ये डी आर हो गया। ठीक है। अब डी आर से आप डीसी निकाल सकते हैं। तो डीसी क्या होते हैं, जैसे अगर ए बी सी मान लो डी आर है, तो क्या होता है डीसी, एल क्या होता है बोलो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सब बेटा मैं पढ़ा चुका हूं कई बार। तो ये क्या होता है बोलो, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार ये क्या होता है, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझे ना। देखो तो डीसी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा केस, ये बी हो गया, 0 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये भी 0 हो गया। तीसरा क्या होगा, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 बाई रूट 1, देखो ये भी 1 हो गया। तो इसका देखो डीसी हो गया 0 0 1। ये किसका डीसी है, प्लेन के नॉर्मल का डीसी है, नॉर्मल का, प्लेन का नहीं। ध्यान रखना डी और डीसी हमेशा लाइन के होते हैं। तो नॉर्मल जो है वो एक प्रकार की लाइन है, तो प्लेन का जो नॉर्मल है ये उसके डी आर और डीसी है। अब हमें क्या चाहिए, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से, है ना। ओरिजिन से हमको बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहां पर चाहिए। ठीक है ना। देखो z माइनस 2 बराबर 0 है और 0 0 0 है ओरिजिन। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो क्या होगा, मॉड ऑफ x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, सबको 0 0 0 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 0, y का 0, z का 1। ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये 2 आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 2 हो गई। और ये हमारे 0 0 1 क्या हो गए बोलो, इसके डीसी हो गए हैं नॉर्मल के। ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो बेटा हो गई 2। ठीक है। और डीसी हो गए 0 0 1। इजी है काफी। उससे भी कर सकते हैं, एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी से भी हम लोग कर सकते हैं चाहे तो। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी तो इससे निकालो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, है ना, उससे भी कर सकते हैं।
nx प्लस my प्लस nz बराबर p से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो बी पार्ट पर आ जाए। देखो ये है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। अब देखो इसमें डी आर क्या हो गए, डी आर क्या हो गए 1 1 और 1, तो डीसी क्या हो जाएंगे बोलो, है ना। हालांकि देखो डीसी में प्लस माइनस आना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम प्लस माइनस का यूज करें, है ना। तो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, कॉमा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 3 लिख दें डायरेक्ट। फिर प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ये क्या हो गया प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। देखो ये हमारा हो गया डीसी, है ना, नॉर्मल का डीसी हो गया। और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रखो और -1 अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट स्क्वायर 1, z का 1, तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। देखो इसमें प्लस माइनस आना चाहिए, बात ध्यान रखो हमेशा। प्लस हो सकता है एनसीईआरटी प्लस माइनस ना दिया हो, लेकिन जो ज्यादा सही है वो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ध्यान दो, है ना। डी आर से डीसी निकालते समय प्लस माइनस आता है लाइन के केस में, वेक्टर के केस में केवल प्लस आता है। ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है बेटा, ठीक है। तो देखो थर्ड भी ऐसे ही है ना, बोलो थर्ड कर लेते हैं। देखो सी वाला पार्ट देखो ना, 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5। देखो ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी हो गया 2 3 माइनस 1 डी आर ना। और देखो डीसी क्या हो गया प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, तो प्लस माइनस 2 बाई अंडर रूट 14, ठीक है। और कॉमा दूसरा क्या हो गया प्लस माइनस 3 बाई अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, तो प्लस माइनस 3 बाई रूट 14। तीसरा क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, तो माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14। देखो है ना, ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जब यहां से प्लस लेंगे तो यहां से माइनस लेंगे, और जब यहां से माइनस लेंगे तो यहां से प्लस लेंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि तो अंदर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डीसी। और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो देखो प्लेन ये है 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 बराबर 0। तो क्या होता है मॉड ऑफ x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 5 बाई अंडर रूट 14 अपने क्वेश्चन का बच्चों पहले के देखो सी पार्ट का आ गया है आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा हमें एक क्वेश्चन करना है, काफी इजी है। फोर्थ पार्ट तुम कर लेना अपने आप से, बहुत इजी कर लेंगे ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे करना है। देखो find the vector equation of plane which is at distance of 7 units from origin and normal to this, ठीक है। देखो बच्चों इसमें r डॉट एन कैप बराबर p, ये देखो एक फार्मूला मैंने बताया था जो इसमें लगेगा, है ना। इस क्वेश्चन का एक अलग फार्मूला है। p क्या होता है ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और देखो n कैप क्या है नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखो इसमें p तुमको 7 दिया गया है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, n वेक्टर मतलब देखो नॉर्मल वेक्टर दिया गया है 3i
5j और माइनस का 6k, ये है हमारा नॉर्मल वेक्टर। एन कैप क्या होगा? 3i 5j माइनस 6k और इसी का मॉडुलस 9 प्लस 25 प्लस 36। ठीक है, तो हो गया 3i प्लस का 5j माइनस का 6k अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 36, है ना। तो 35 ये हो जाएगा अंडर रूट 60। बस समझे बच्चों? बोलो भाई, बस समझे कि नहीं? हाँ 70। अब ठीक है। अच्छा, तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो r डॉट एन कैप 3i प्लस का 5j माइनस का 6k अपॉन अंडर रूट 70 बराबर p। p कितना हो गया? 7। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहां पर आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में। इसको कार्टेशियन फॉर्म में चाहे तो बेटा हम बदल सकते हैं। देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या चेंज करेंगे? r को मान लो xi yj और zk, तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा? 3x बाई रूट 70 प्लस का 5y अपॉन अंडर रूट 70 माइनस का 6z अपॉन अंडर रूट 70 बराबर 70। देखो ये आ गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, अगर हम चेंज करना है चाहे तो। ठीक है, वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे जाते हैं? r को मान लो xi yj zk, r को ये रखोगे डॉट प्रोडक्ट लोगे, यही तो आएगा। बस समझे ना? डॉट प्रोडक्ट का मतलब कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई, j का j से मल्टीप्लाई, k का k से मल्टीप्लाई। भूल गए क्या? सब कुछ पढ़ो बेटा, वेक्टर 3D सब साथ साथ चलता है। चलो अच्छा, अब देखो थर्ड क्वेश्चन यही है, प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। वेक्टर में देखो हमको बेटा प्लेन दिया है, इसे कार्टेशियन में बदलना है। देखो ए पार्ट उठाएं पहले, क्या होगा? r डॉट i प्लस जे माइनस के बराबर 2। देखो r को क्या लिखेंगे? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका इससे लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा? x इंटू 1 तो x, y इंटू 1 तो प्लस का y, j इंटू माइनस 1 तो माइनस का z बराबर 2। देखो ये आ गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट करना। बोलो सी वाला पार्ट देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, देखने में देख लेते हैं। r डॉट क्या है बोलो? s माइनस 2ti कैप, s माइनस 2ti कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप बराबर 50। ठीक है, तो ये बच्चों हमें चेंज करना है। तो r को फिर मान लो xi yj और zk, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लो, i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? x इंटू एस माइनस 2t, j का j से मल्टीप्लाई तो क्या होगा? y इंटू 3 माइनस टी, k का k से मल्टीप्लाई तो क्या होगा? z इंटू 2s प्लस t और बराबर 15। यही आंसर आ जाएगा। s और t में जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। s और t यहां पर जो है ना बेटा, ये कुछ कांस्टेंट है, तो s और t में रहेगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। s और t में अगर रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, s t में रहने तो उसको क्या दिक्कत है भाई। x इंटू दिस, y इंटू दिस, z इंटू दिस बराबर, यही तो होता प्लेन का इक्वेशन। s और t में अगर है तो क्या दिक्कत? कोई नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फोर्थ क्वेश्चन में देखो 3 का सेकंड वाला कर लेना, सेम है, ऐसा ही हो जाएगा आसानी से ना। ठीक है,
देखो फोर्थ क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए है फ्रॉम ओरिजिन। देखो जैसे कि ये ओरिजिन है, इससे हमें अपने प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। देखो प्लेन हमारा ये है, प्लेन क्या है 2x प्लस 3y प्लस का 4z माइनस 12 बराबर 0 है ना। प्लेन पर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। देखो ध्यान दो बच्चों, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तुमको शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन वी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बताया था ना। वो यहां नहीं लगाना। ट्वेल्थ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का शॉर्टकट तरीका नहीं लगाना, ना ही इमेज निकालने का शॉर्टकट तरीका लगाना है ट्वेल्थ में, ध्यान रखना इस बात को। ट्वेल्थ में देखो कैसे करना मैंने समझाया था, डिटेल मेथड भी देखो मैंने समझाया था थ्योरी पढ़ाते समय। देखो क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये मान लो P पॉइंट है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को F मान लो, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कुछ मान लो या देखो एक काम करें हम लोग, इस PF लाइन की इक्वेशन निकाल लें, इक्वेशन ऑफ PF लाइन। देखो PF लाइन क्या है, इस पॉइंट से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब PF लाइन का DR वही होगा जो प्लेन के नॉर्मल का होगा। तो इस लाइन का जो DR होगा वो क्या होगा 2 3 4। इस लाइन का DR वही होगा जो प्लेन के नॉर्मल का होगा। तो PF लाइन का इक्वेशन निकल आएगा। पॉइंट देखो ये है, तो क्या हुआ x माइनस 0 अपॉन 2, y माइनस 0 अपॉन 3 और z माइनस 0 अपॉन 4। ये PF लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस लाइन पर k के टर्म में एक पॉइंट मान लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2k, y बराबर क्या हो जाएगा 3k और z बराबर क्या हो जाएगा 4k। ये पॉइंट हमने k के टर्म में मान लिया। अब मान लो ये पॉइंट f है, मान लो यही पॉइंट f है, क्योंकि ये पॉइंट एक जनरल पॉइंट है जो इस PF लाइन पर होगा, है ना। देखो बेटा ये तरीका होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, ये तुमको थ्योरी पढ़ाते समय मैंने सिखाया भी था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, PF लाइन का इक्वेशन निकाला, इस PF लाइन पर x y z की वैल्यू k के टर्म में निकाल ली। ये एक जनरल पॉइंट है जो लाइन पर है और इसी पॉइंट को मैंने f मान लिया कि मान लो यही पॉइंट f है। अगर ये f है तो प्लेन को सेटिस्फाई करा दो, अगर ये f है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दो। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 2k, 3 इंटू वाई, वाई का मतलब क्या हो गया 3k, 4 इंटू जेड, जेड का मतलब क्या हो गया 4k और माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हुआ देखो 4k प्लस का 9k प्लस का 16k माइनस 12 बराबर 0। तो क्या हुआ बोलो 29 के बराबर 12, तो k क्या हो गया 12/29। और ये k की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो यही देखो f का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। k क्या है 12/29 रखो, तो 2k, तो 24/29, 3k तो 36/29, 4k तो 48/29। तो बच्चों ये हमारा आ गया देखो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो बेटा कैसे निकाला जाएगा। बात समझे बच्चों, 24/29, 36/29, 48, ठीक है ना। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने का बेटा मेथड होता है जो तुमको मैंने सिखाया था। तो ABCD सारे पार्ट सेम ही तो है ना सारे सेम है, इसी मेथड से करने। देखो अच्छा मैं C और कर देता हूं, है ना, A और C कर देता हूं, B D तुम खुद कर लेना बेटा, आसान है। अगर कुछ जरा भी टफ होता तो मैं खुद कर देता, है ना। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी ना, ऐसा जब उतारोगे तो क्या फायदा बताओ। अगर थोड़ा भी मुश्किल होता ना बेटा तो मैं जरूर कर देता, है ना। बहुत इजी है बच्चों 4 का C। देखो ये अपना प्लेन है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0
और ये हमारा ओरिजिन है। ये P पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये मान लो यहां पर F पॉइंट है जो हमें निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, फिर वही देखो PF लाइन का इक्वेशन निकालोगे। ये इस पॉइंट से पास हो रही है और नॉर्मल का dr क्या है 1 1 1 है ना, तो इसका dr क्या हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और देखो ये पॉइंट है तो क्या हुआ x माइनस 0 अपॉन 1, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, x1 y1 z1 मतलब पॉइंट, और ए बी सी क्या हो गया नॉर्मल का dr मतलब लाइन का dr जो कि 1 1 1 है। ठीक है, फिर क्या हुआ y माइनस 0 बाई 1, फिर क्या हुआ z माइनस 0 बाई 1। ठीक है ना, तो इक्वल टू k मान लो, तो देखो x की वैल्यू हो गई है k, y भी क्या हो गया k, और z भी क्या हो गया k। तो इससे ये एक पॉइंट f मिला के मान लो यही पॉइंट f है, क्योंकि ये एक जनरल पॉइंट होता है जो लाइन पर लाई करता है, और मान लो यही पॉइंट f है। अगर यही f है तो ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हुआ k प्लस के माइनस 1 बराबर 0 ना। अगर यही f है तो ये f इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो x y z की जगह ये पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है ना, तो 3k बराबर 1, तो k क्या हो गया 1/3 हो गया। k की वैल्यू वापस इसी में रखो, तो f क्या हो गया 1/3 1/3 1/3। तो देखो जो ये हमारा आ गया क्या बोलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, 4 का सी पार्ट। काफी इजी बच्चों, कर लेंगे ना ऐसे ही, जल्दी बोलो। है ना, कर लेंगे, और बी और डी पार्ट कर लेना अपने आप से। अरे इतना इजी है यार, क्यों परेशान करोगे मुझ बुजुर्ग आदमी को यार, कर लेना अपने आप से। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 5वां क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। नॉर्मल वेक्टर मालूम है, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने क्या बताया था, a ब्रैकेट में x माइनस x1, b ब्रैकेट में y माइनस y1, c ब्रैकेट में z माइनस z1 बराबर 0। abc क्या है नॉर्मल का dr। ठीक है, और देखो पॉइंट ये मालूम है 1 0 माइनस 2, ये क्या है पॉइंट। पॉइंट का मतलब यही x1 y1 z1 है ना, क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, और ये क्या हो गया z1। पॉइंट का मतलब x1 y1 z1। और नॉर्मल क्या है देखो प्लेन का, ये है i प्लस जे माइनस के, तो नॉर्मल का dr मतलब a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 1 है ना भाई, i का कोफिशिएंट a, j का क्या हो गया b, और k का कोफिशिएंट कितना हो गया c। ये क्या होता है नॉर्मल का dr abc, क्योंकि देखो प्लेन का नॉर्मल ही दिया गया ना, और पॉइंट ये दिया गया, वैल्यू पुट कर दो a का मतलब 1, और x माइनस x1 का मतलब 1, b का मतलब 1, y माइनस y1 का मतलब 0, c का मतलब -1, z माइनस z1 का मतलब +2 बराबर 0। तो क्या हुआ x माइनस 1 प्लस y माइनस z माइनस 2 बराबर 0, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। ये आ गया देखो बेटा हमारे प्लेन के इक्वेशन का आंसर, काफी इजी है। ठीक है, इसको चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा वेक्टर फॉर्म भी देखो पूछी है, वेक्टर फॉर्म भी देखो हमसे पूछी, देखो आसान है, ऐसे सोचो कोफिशिएंट क्या है आई जे माइनस के, इसको लिखो आई प्लस जे माइनस के, और मल्टीप्लाई कर दो आर डॉट से बराबर 3। देखो ये वेक्टर फॉर्म आ गई बस। कोफिशिएंट क्या है 1 1 माइनस 1 आई जे माइनस के, ये हो गया नॉर्मल है ना।
और ये अपना पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसा होता है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, ऐसे भी कर सकते हैं। आर डॉट एन क्या है, देखो ये नॉर्मल आई प्लस जे माइनस के, और ए डॉट एन क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्या है बोलो, ए हो गया ये पॉइंट आई प्लस 0 माइनस 2k, और एन का मतलब देखो ये नॉर्मल वेक्टर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का 2, देखो ये 3 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं आई प्लस जे माइनस के और बराबर 3, ऐसे भी देखो यहाँ पर बच्चों कर सकते हैं। आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन से डायरेक्ट आपको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, है ना। पॉइंट मालूम है ए, और एन क्या है नॉर्मल वेक्टर, ए क्या है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ये मालूम था, इसे आई जे के से मल्टीप्लाई किया तो उसका मिल गया पोजीशन वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर ये मालूम था। तो एन मालूम है, ए मालूम है, तो इस फॉर्मूले को लगाकर आप प्लेन का इक्वेशन सीधे वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो। बस समझे ना, नहीं तो कार्टेशियन से यहां भी आ सकते हो। ठीक है, 5वें का बी पार्ट इसी का भाई है, पॉइंट मालूम है, नॉर्मल मालूम है, तो बिल्कुल ए और एन दिए गए, निकाल लोगे, आसान है। 6 क्वेश्चन देखो क्या है, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन चाहिए। 6 क्वेश्चन में बेटा 3 पॉइंट से पास होने वाला हमको प्लेन चाहिए। देखो देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि अगर 3 पॉइंट दिए जाएं x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो मैंने क्या बताया था कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0। ये होता है 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। देखो 3 पॉइंट दिए गए, ए वाले पार्ट में क्या क्या बोलो, 1 1 माइनस 1, ठीक है, फिर 6 4 माइनस 5, -4 -2 और 3। देखो ये वैल्यूज रख दो यहां पर, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 ना, तो x माइनस 1 y माइनस 1 और z प्लस 1, फिर देखो x2 माइनस x1 तो 5, y2 माइनस y1 तो 3, z2 माइनस z1 तो -4। ठीक है, फिर x3 माइनस x1 तो माइनस का 5, y3 माइनस का y1 तो माइनस का 3, और 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4 बराबर 0। समझे ना, बोलो। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, देखो चेक कर रहा था मैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, कैसे होगा बोलो, x माइनस 1 ब्रैकेट में दिस इंटू दिस, तो 12 और माइनस का 12 0 हो गया, फिर माइनस y माइनस 1, तो क्या होगा बोलो, दिस इंटू दिस, अरे भाई 20 और प्लस का 20, ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -15 प्लस 15, देखो सबको 0 हो गया, मतलब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, नहीं ये 0 नहीं हुआ ना, हाँ y माइनस 1 20 माइनस 20, हाँ 0 तो हो गया, सही है।
और ये -15 प्लस का, हाँ देखो सबको 0 हो गया। इसका मतलब देखो 0 0 0, यानी कि देखो ये प्लेन पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएं तो फिर उनसे प्लेन नहीं बन पाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हमने प्लेन की इक्वेशन निकालने की कोशिश की, सब कुछ 0 0 0 आ गया। एक्स वाई जेड सारे कोफिशिएंट 0 आ गए। सारे कोफिशिएंट 0 का मतलब बेटा हुआ कि ये प्लेन देखो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तभी प्लेन नहीं बन पाएगा। तीनों पॉइंट अलग अलग लाइन में नॉन कोलिनियर होंगे तभी प्लेन बनेगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसको देखकर परेशान नहीं होना। तीनों पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो गए, इसलिए ये प्लेन पॉसिबल नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, है ना। 6 का बी पार्ट कर लेंगे, सेम मेथड से होगा। अगर पॉसिबल होता तो ये वैल्यू यहां से आ जाती, मतलब तीनों 0 नहीं होने चाहिए, यहां पर तीनों 0 होगा। भाई अगर मान लो ये 0 ना होता तो एक्स वाला बचता, वही प्लेन होगा। भाई ये दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि एक 0 हो जाए 2 0 ना हो, ऐसा हो सकता है। यहां पर तीनों 0 हो गए ना, इसलिए प्लेन पॉसिबल नहीं है। एक या दो टर्म 0 हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो प्लेन होगा, वही प्लेन का इक्वेशन निकल आएगा जो हमने यहाँ तरीका बताया। बस कर लेंगे इससे 6 का बी वाला पार्ट कर लेंगे, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो 7वां करते हैं। बोल दो मीठे बोल सोनिए। देखो ये है ना, इसके हमें इंटरसेप्ट बताने। देखो बताया था मैंने आपको कि प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होगा। ऐसे तो देखो पहले 5 से कर दो डिवाइड, अब क्या हुआ, x डिवाइड बाई 5/2, y डिवाइड बाई 5, z डिवाइड बाई -1 बराबर 1। देखो ये हो गए हमारे इंटरसेप्ट। तो a ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया c, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले लिखो और उसके बाद वहां से आपको तुरंत ही देखो a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी फटाफट, ठीक है। बोलो आसान है काफी। अच्छा 8वां क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है 8वां, देखते हैं, समझो। देखो ऐसा प्लेन चाहिए जिसका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है और z o x के पैरेलल। देखो ध्यान रखना, जैसे z o x प्लेन का इक्वेशन होता है y बराबर 0, और अगर ये 3 का इंटरसेप्ट काट रहा है तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट हम y बराबर 3 लिख सकते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन में होता है। समझो आप पढ़ते हो ना कि x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। अगर लाइन इससे 3 डिस्टेंस पर ऊपर है तो इसका इक्वेशन y बराबर 3, और लाइन अगर मान लो 2 डिस्टेंस पर नीचे है तो इसका इक्वेशन y बराबर -2। बिल्कुल वही। अगर z o x मतलब xz प्लेन का इक्वेशन होता है y बराबर 0, और ये क्या है, xz के पैरेलल है और 3 का इंटरसेप्ट काट रहा है, मतलब उससे 3 की डिस्टेंस पर है। मतलब यही तो हुआ ना कि z x के पैरेलल है और उससे 3 की डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट हम y बराबर 3 लिख सकते हैं। ध्यान देना, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप सोचो जो xz प्लेन होता है, xz प्लेन, देखो मैंने आपको सब समझाया था बेटा 3D के स्टार्टिंग में। जो पहला वीडियो देखोगे मैंने जमीन पे बैठ के समझाया था, इतने बेहतर तरीके से समझाया था कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। देखो 3D का पहला वीडियो देखो, जा करके प्लेलिस्ट में जाओ, उससे मैंने बहुत डिटेल से समझाया है जमीन पर बैठ करके कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आखिर क्या होते हैं, समझे। तो z o x xz प्लेन, x y z, देखो xz प्लेन, मान लो xz प्लेन ये दीवार है, तो इसका नॉर्मल क्या हो गया,
इसका नॉर्मल हो गया वाई एक्सिस, है ना। एक तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो इसका नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल हो गया हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का डी आर होता है 0 1 0। ये मैंने समझाया था आपको, वाई एक्सिस का डी आर, एक्स एक्सिस का डी आर होता है 1 0 0, वाई एक्सिस का होता है 0 1 0, जेड एक्सिस का डी आर होता है 0 0 1। तो ये जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का डी आर क्या हो गया 0 1 0। ठीक है, जो प्लेन है इसके पैरेलल है, और समझो वो प्लेन मान लो ये हमारा जेड एक्स प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है बोलो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस देखो परपेंडिकुलर होगा इसके, तो इसका नॉर्मल हो गया वाई एक्सिस, और नॉर्मल के डी आर क्या होगा ये। अब ये जो प्लेन निकालना है वो इससे 3 की डिस्टेंस पर है। 3 की डिस्टेंस का मतलब देखो ये हुआ कि जो प्लेन काटेगा वो वाई एक्सिस को 3 डिस्टेंस पर काटेगा, तो जो प्लेन पास होगा वो 0 3 0 से पास होगा, मतलब प्लेन इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है और ये प्लेन के पैरेलल है, और ये वाई एक्सिस को 3 पॉइंट पर काटेगा। 3 पर काटने का मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 3 0। तो ये मिल गया हमको पॉइंट का मतलब x1 y1 z1, और ये हो गया हमारा ABC। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 बराबर 0। a हो गया 0, सबको 0 हो गया, b हो गया 1, और y माइनस y1 का मतलब 3, और c है 0, सबको 0 हो गया। तो कोई यहां से भी y बराबर 3 आंसर आ गया, जो तुमको मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि ऐसा हमेशा होगा। z एक्स एक्सिस के पैरेलल है, z एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, उसके पैरेलल 3 डिस्टेंस पर, तो y बराबर 3। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि z एक्स एक्सिस है तो उसके नॉर्मल क्या हो गया y एक्सिस, तो y एक्सिस का dr ये हो गया, यही हमारे प्लेन के नॉर्मल का dr हो गया। प्लेन पास हो रहा है इस पॉइंट से, क्योंकि ये y एक्सिस को 3 डिस्टेंस पर काट रहा है, तो उस पॉइंट के बारे में सोचो जहां पर ये y एक्सिस को मिल रहा है, वो पॉइंट 3 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3 0, क्योंकि वो पॉइंट y एक्सिस पर है, इसलिए x और z कोऑर्डिनेट वहां पर क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए 0 3 0 हो जाएगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ABC ये हो गया। बस समझे। तो इस तरीके से बेटा हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे 9 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो कोई टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेंगे, समझ गए बच्चों। तो बड़ा मजा आया बच्चों सवाल करने में, ऐसे सवाल मस्त मस्त करते रहो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।